तक हम लोगों ने आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम के बारे में पढ़ा। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टाइप का फेज डायग्राम है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमॉर्फस फेज यूटेक्टिक फेज डायग्राम। दोस्तों ये ऐसा फेज डायग्राम होता है जिसका कि वो substances that are fully soluble in liquid phase, जो substances होंगे आपके वो क्या होंगे, लिक्विड फेज में फुली सॉल्यूबल रहेंगे, और जो आपके सब्सटेंस होंगे वो क्या होंगे, पार्शियली सॉल्यूबल कहाँ हो जाएंगे, सॉलिड फेज में हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यूटेक्टिक फेज डायग्राम एक ऐसा फेज डायग्राम होता है जिसमें एक पॉइंट आएगा जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे, और उस यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, देखिए जो ये डायग्राम होता है मित्रों वो होता है इस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल जो दे रहा हूं वो लेड और टिन का दे रहा हूं, वो इसलिए है क्योंकि इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं, सोल्डरिंग मटेरियल बनाते हैं इसी से। और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, बेबिट अलॉय भी बनाते हैं। अब बेबिट अलॉय क्या होता है, बेबिट अलॉय एक ऐसा अलॉय होता है जिससे कि हम लोग क्या बनाते हैं, बेयरिंग्स बनाते हैं। जो बियरिंग्स आती है ना मार्केट में वो इसी से बनाती हैं। और जब कभी वेल्डर की दुकान पे आप जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान को वेल्ड करता है तो आप देखोगे उसके हाथ में एक रॉड रहता है, वो बिजली का प्लग लगाता है, वो रॉड गर्म होता है, वो क्या करता है, सोल्डर को टच करता है, वो मेल्ट करता है और चिपका देता है। तो वो किस चीज़ का बना होता है, लेड और टिन का बना होता है। और बेबिट अलॉय जो होता है वो क्या होता है, वो भी लेड और टिन से बना होता है और क्या होता है, बेयरिंग बनाने के काम में आता है। अब दोस्तों पीबी जो है वो एफसीसी स्ट्रक्चर है और एसएन जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर को रखता है। ये भी आप याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है मित्रों। अब बात आती है कि दो अगर अलग अलग सब्सटेंसेस हो रहे हैं तो दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, वो भी अलग होंगे। तो देखिए दोस्तों ये 327 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। अभी मैं पहले टेम्परेचर में आपको डिज़ाइन इसको बना देता हूँ, आपको मैं फेज डायग्राम को बना देता हूँ पहले। जो इसका फेज डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। फेज डायग्राम के अंदर क्या होता है बताता हूँ अभी आपको। ये वाला पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये कोई प्रैक्टिकल फीजिबल वैसी कोई लाइन होती नहीं है, लेकिन हम लोग इसको दिखा सकते हैं 183 डिग्री लाइन। अच्छा देखिए इस साइड मैंने आपको क्या बताया था, टिन रहता है, तो टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो 232 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं हम लोग। ठीक है। अभी अब वेट करिए, ये जो फेज बनता है इसको अल्फा फेज बोलते हैं, और ये जो फेज बनता है वो बीटा फेज बनता है। ये जो फेज बनता है यहाँ पे ये 100% क्या था, लेड था। इसमें हम लोगों ने 18% टिन रखा है तो अल्फा है, और अगर 97% अगर टिन है तो क्या फेज बनेगा, बीटा फेज बनेगा। इसलिए बन रहा है कि आपका पार्शियली सॉल्युबल है। ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, ये लिक्विड रहता है, ये लिक्विड प्लस अल्फा बनेगा और ये लिक्विड प्लस बीटा बनेगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। दोस्तों देखिए ये रॉड जो है ये 100% लेड की है, इसको आप गर्म करोगे 327 पे मेल्ट कर जाएगी और नीचे सॉलिडिफाई कर जाएगी। अब मान लो कि 10% अगर आपने टिन वाला, मान लो कि इसके अंदर केवल 10% होता, अब अगर आप इसको मेल्ट करते तो 327 पे नहीं मेल्ट करता, 320 पे मेल्ट करता। उसके बाद ये लिक्विड प्लस कुछ अल्फा फेज बनता, फिर ये अल्फा फेज बनता और ये लास्ट में क्या करता,
अल्फा ही होता, तो ये लेड का अल्फा वाला फेज हो जाता। जो अल्फा फेज होता है इसमें क्या होता है, देखिए ये वाली जो लाइन है ये क्या है, लिक्विडस। ये लाइन क्या है, लिक्विडस। ठीक है दोस्तों, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वस लाइन। दोस्तों इस फेज डायग्राम के अंदर ये जो लाइन हम लोगों ने देखा ये लिक्विडस है, ये लाइन लिक्विडस है। ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिडस लाइन है। और ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वस बोलेंगे, SOLVUS। सिमिलरली ये वाली भी जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सॉल्वस लाइन हो जाएगी। और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, सॉलिडस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अल्फा फेज क्या होता है, अल्फा फेज होता है एक पूरा बाकायदा सॉलिड होके बनता भी है। अल्फा फेज जो होता है वो होता है सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ टिन, क्या बोलेंगे, टिन इन लेड। और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी, टिन की कितनी आ रही है, इसमें 18% आ रही है एट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली दोस्तों बीटा फेज क्या होता है, तो बीटा फेज जो होता है वो होता है आपका सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ लेड इन टिन। और कितना परसेंट मैक्सिमम लेड उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, 3%। तो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ Pb इन Sn कितना परसेंट है, आप केवल Pb लिखिए यहाँ पे, 3% है। टेम्परेचर वही 183 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, अब मैं अलग अलग सॉलिडिफिकेशन बताने जा रहा हूँ आपको, तो उसके लिए मेरे को ये नाम हटाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, अगर अलग अलग टाइप से मैं अलग अलग कंपोनेंट को मैं बना करके ले चलूँ, मान लो कि कंपोजिशन में क्या करता चलूँ, चेंज करता चलूँ, तो मेरे मटेरियल क्या बनते चलेंगे, अलग अलग बनते चलेंगे, है कि नहीं। एक सेम रॉड है उसके अंदर एक चीज़ बढ़ा दो, अब ये रॉड और ये रॉड, ये दोनों मटेरियल मान लो सेम है, जो ग्रीन है इसके अंदर कंपोजिशन ज़्यादा है तो ये अलग मटेरियल होगा, ब्लू के अंदर अलग मटेरियल होगा। मान लो ग्रीन वाला जो है ये L+α लिख लेते हैं, कुछ इस तरीके से सॉलिडिफाई होना चालू होता है कि यहाँ पे A, यहाँ बना B, यहाँ बना क्या, नीचे आते आते ये इसी के अंदर ही रहा तो C बना। ठीक है दोस्तों, एक कंपोजिशन ये। अब एक कंपोजिशन हम लोग यहाँ पे इसके लिए पढ़ेंगे, यहाँ पे रहा A, यहाँ पे बना B, यहाँ पे बना C। फिर एक कंपोजिशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के लिए पढ़ेंगे A B, B मतलब कि डायरेक्टली नीचे कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप देखो A B और C, 4 डायग्राम हम लोग अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देखो प्रोसेस 1 के लिए अब मैं बनाने जा रहा हूँ इस डायग्राम को, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हम लोग को यूटेक्टिक फेज डायग्राम के अंदर। ठीक है, ये जो भी लिखने वाला कंटेंट था वो हम लोग को समझ में आ चुका है अच्छे तरीके से। अब आइए चलते हैं फॉर प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 का मतलब है कि अब ऐसी रॉड जिसके अंदर की 18% से कम है क्या, टिन, ठीक है ना, वैसी रॉड मान लो, उसके बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो आपका ए फेज पे क्या रहेगा, वो पूरी तरीके से लिक्विड रहेगा। ए से जैसे ही वो बी में आएगा दोस्तों, तो जहां तहां क्या करेगा, अल्फा फेज बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, जहां तहां क्या हो जाएगा, अल्फा फेज बनना चालू करेगा। दोस्तों ये अल्फा फेज जो है, ये वाले अल्फा फेज की मैं बात कर रहा हूं, ये नीचे वाले अल्फा फेज के, ये अल्फा प्लस बीटा जो बन रहा है, अभी आएगा तो बताऊंगा मैं आपको, ये वाला अल्फा और ये अल्फा अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रो अल्फा बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से आप शेडेड बना दो, आप इसको शेडेड रहने दो, और आप इसको क्या बोल दो कि ये प्रो अल्फा है। प्रो अल्फा बता रहा हूं मैं इसको क्यों प्रो अल्फा बोल रहे हैं। और बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट हम लोग का
लिक्विड है, ये कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट हुआ, ठीक है दोस्तों, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या हो गया, इसके बाद ये सब्सटेंस जो है वो पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ देखो अब सी पॉइंट पे अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, अल्फा फेज बन जाएगा। ये तो डायग्राम 1 हो गया आपका। अबाउट सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड प्रोसेस में पहले पूरा लिक्विड था ए पर, उसके बाद बी पर देखो क्या हो जाएगा, बी पर लिक्विड के अंदर अल्फा अल्फा बनना चालू हुआ, ठीक है, अल्फा अल्फा जहां तहां अल्फा बना, इसको हम लोगों ने क्या बोला, प्रो अल्फा। और दोस्तों जैसे सी पर गए, जैसे ही हम लोग कहां पे गए, सी पर गए, तो सी पॉइंट पे अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा बनना चालू किए। मैं आपको एक और पेन से दिखाता हूं इस चीज को। होता क्या है कि अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ अल्फा और बीटा बनना चालू करते हैं। ये अल्फा है, अगर मान लो ये अल्फा फेज है, तो साथ में क्या बनना चालू होगा, बीटा फेज बनना चालू होगा। ये बीटा फेज बनना चालू होगा, ये बीटा फेज बनेगा, तो क्या बनेगा, अल्फा और बीटा की अल्टरनेट लेयर्स बनती हैं। और साथ में क्या होता है कि साथ में जो प्रो अल्फा फेज पहले से बन चुका था, वो अब एक प्रो अल्फा फेज भी बन जाता है। जो ग्रीन वाला अल्फा है, वो कौन सा अल्फा है, जो ग्रीन वाला अल्फा है, ये आपका प्रो अल्फा है। वो इसलिए अल्फा है कि नीचे वाला अल्फा है, इस अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा एक साथ फेज बनता है, जिसमें अल्फा और बीटा की क्या बनती है, लैमेलार। लैमेलार का मतलब होता है कि लैमेला के फॉर्म में लैमेलार प्लेट्स बनती हैं, और उन प्लेट्स के बीच में कुछ प्रो अल्फा फेज के नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो ये क्या बनता है, प्रो अल्फा फेज बन जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर अल्फा के दो अलग अलग फेजेस हैं, एक अल्फा फेज है और एक प्रो अल्फा है, जो कि अल्फा प्लस बीटा बनने के पहले बन गया था, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड वाला जो केस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि वो आपको डायरेक्ट एक यूटेक्टिक पॉइंट बना के देगा, ठीक है दोस्तों। प्रोसेस 3 के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रोसेस 3 पे क्या था कि पूरा सब्सटेंस जो था वो एट पॉइंट ए क्या था, लिक्विड था, यानी क्या था, लिक्विड था। और दोस्तों जैसे ही वो सॉलिडिफाई होके बी बन गया, तो हुआ क्या कि अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा बनेंगी, ठीक है। ये अल्टरनेट प्लेट्स ऑफ क्या बनेंगी, अल्फा प्लस बीटा बनेंगी। ये क्या बना, बीटा। अब अल्फा बना लेते हैं इसी डायग्राम के अंदर। ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा फेज, अल्फा फेज। और क्या बने, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये यूटेक्टिक रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन। तो दोस्तों यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, दो सॉलिड में चेंज हो जाता है। कोई भी लिक्विड, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यूटेक्टिक पॉइंट पे कोई सा भी लिक्विड दो अलग अलग सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और साथ के साथ एक और पॉइंट जो इसके अंदर याद रखने वाली है वो ये है कि कोई भी प्रो फेज नहीं बन पाता है। क्या होता है कि नो प्रो फेज विल बी फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा आपका, नो प्रो फेज विल बी फॉर्म्ड। क्या हो रहा था कि जो यूटेक्टिक पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है कि उस पर अभी तक हम लोगों ने टाइम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन हम लोग का उसके जस्ट ऊपर जो हमारा सब्सटेंस है वो लिक्विड रहता है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो पूरा लिक्विड रहता है। इस फेज पे क्या रहता है, इस फेज पे आपका पूरा सब्सटेंस लिक्विड रहता है। और जैसे ही हम लोग 183 से नीचे आते हैं तो हमारा सब्सटेंस क्या करने की कोशिश करने लगता है, हमारा सब्सटेंस अल्टरनेट लेयर ऑफ अल्फा एंड बीटा देना चालू करता है। और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, ये डायग्राम आप देख रहे हो,
इसमें अल्फा फेज है, यहाँ पे बीटा फेजेस के क्या होते हैं, अल्टरनेट लेयर्स बनते हैं। अल्टरनेट लेयर्स बनने की वजह से लेमेलार टाइप का प्लेट बनता है। जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, लेमेलार बनता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, डक्टाइल बनता है। तो आप क्या बोलोगे कि आपका मटेरियल जो है उसमें कोई भी प्रोफेज नहीं फॉर्म होगा, पहली चीज, और लेमेलार स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड। आप क्या बोलोगे, आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे लेमेलार प्लेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो लेमेलार प्लेट्स विल बी फॉर्म, लेमेलार प्लेट्स विल बी फॉर्म। देयरफॉर अब लेमेलार प्लेट्स के बनने की वजह से क्या होगा कि आपका जो मटेरियल होगा वो डक्टाइल हो जाएगा। आपका मटेरियल क्या होगा, वो डक्टाइल हो जाएगा। आपका मटेरियल क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। अब आइए दोस्तों चौथे वाले फेज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि स्टेट ए जो है वो आपको पता है कि इस लिक्विडस लाइन के ऊपर अगर मैं मान लीजिए कि फिर से वही सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि 3 अलग अलग पेन्स हैं। जो मेरे पास ग्रीन कलर की पेन है इसका कंपोजिशन जो है वो 18% टिन से कम था, तो ये पहली रॉड थी। जो दूसरा रॉड था वो यूटेक्टिक पॉइंट का था, जिसके अंदर की परसेंटेज कंपोजिशन जो थी मेरी टिन की वो 60% थी। और जो तीसरा रॉड था मेरा उसके अंदर मैंने परसेंटेज ऑफ टिन जो रखा था 72% रख लिया था। तो दोस्तों जब तीनों के कंपोजिशन अलग अलग हैं तो तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी तो जब हम लोग पहले आइसोमॉर्फस फेज डायग्राम पढ़ रहे थे तो क्या ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो और एक प्रोडक्ट का मेल्टिंग पॉइंट कम हो तो जो उनसे अलॉय फॉर्म होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट जो आएगा वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा दोनों के। अगर लीनियर लॉ फॉलो करता है, मान लीजिए सपोज कि लीनियर लॉ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर 0.3% यानी कि 30% अगर ए होता है और 70% अगर बी होता है और ए का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1000 डिग्री है और बी का मेल्टिंग पॉइंट अगर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1000 इंटू 0.3 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 15 इंटू 7 अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1050 और प्लस 300 आप करेंगे तो कितना जाएगा 1350 समथिंग, लीनियर लॉ को फॉलो करके। यानी कहाँ पे आ गया, बीच में कहीं पे आ गया टेम्परेचर। तो अब इस वाले कंपोजिशन यानी कि जब चौथे वाले कंपोजिशन का हम लोग अगर कूलिंग डायग्राम अगर देखते हैं तो आइए पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या रहेगा, स्टेट ए में क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। स्टेट बी जो होगा, अब देखिए आप यहाँ पे अल्फा फेज नहीं फॉर्म होगा बल्कि यहाँ पे क्या फॉर्म होना चालू करेगा, बीटा फेज फॉर्म चालू करेगा, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो यूटेक्टिक पॉइंट के बाद का है और जो परसेंटेज ऑफ टिन है वो 60% है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो लिक्विड होगा वो जैसे ही लिक्विडस लाइन के अंदर एंटर करेगा वैसे ही पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा दोस्तों, लिक्विड के अंदर बीटा के छोटे छोटे नोड्यूल्स फॉर्म होना चालू होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रो अल्फा फेज फॉर्म हो रहा है, प्रो अल्फा फेज क्या करेगा, पहले ही फॉर्म होने की कोशिश करेगा, वैसे ही प्रो बीटा फेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रो बीटा फेज जब फॉर्म होगा तो देखिए क्या होगा कि सेम डायग्राम में अब अगर मैंने इसको अल्फा लिखा था तो मैं अब इसको क्या कर दे रहा हूँ, बीटा फेज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा प्रो बीटा फेज फॉर्म हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया, मेरा प्रो बीटा फेज हो गया। अब प्रो बीटा फेज जो हुआ, अगर मैं इसको प्रो बीटा बोल रहा हूँ तो फिर से क्या होगा आपका, जैसे ही वो सॉलिडिफाई होगा तो अल्फा और बीटा तो बनेगा ही, इसको क्या बोलेंगे, प्रो बीटा। और इस वाले कंपोजिशन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रो यूटेक्टॉइड बीटा। ये प्रो बीटा नहीं है, ये प्रो यूटेक्टॉइड बीटा, यानी कि यूटेक्टॉइड टेम्परेचर से पहले ही बीटा बन जा रहा है, ये बाद में आपका बीटा नहीं बन रहा है। ये जो बीटा का फॉर्मेशन हो रहा है आपके यूटेक्टॉइड टेम्परेचर के बाद हो रहा है, सॉरी पहले हो जा रहा है, इसीलिए क्या बोल रहे हो आप, प्रो फेज उसको बोल रहे हो। ये क्या बन रहा है, ये प्रो बीटा बन रहा है, प्रो यूटेक्टॉइड। यूटेक्टॉइड का टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ। यूटेक्टॉइड का टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ। तो यूटेक्टॉइड से पहले ही बन जा रहा है। अगर यूटेक्टॉइड से पहले बन गया तो ये प्रो अल्फा और ये प्रो बीटा बना ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। अब देखिए, अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अलॉयस फॉर्म होती हैं, अगर बेबिट अलॉय जो होता है वो आप सपोज करोगे कुछ कंपोजिशन होगा जिसको पाउडर मेटलर्जी से बनाएंगे,
तो ये क्या बना लोगे आप, बेबिट अलॉय। क्या बना लोगे आप, बेबिट अलॉय। बेबिट अलॉय कहाँ यूज करोगे, बेयरिंग्स में। अच्छा देखो यहां से अगर इधर का सोल्डर अगर आप बना रहे हो तो ये अगर देखो लेड अगर है तो हार्ड सोल्डर बनेगा, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या बन जाएगा, हार्ड सोल्डर बन जाएगा। और राइट साइड क्या बन जाएगा, राइट साइड बन जाएगा सॉफ्ट सोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आया कि इस कंपोजिशन से हम लोग दो अलग अलग कंपोजिशन बना सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूटेक्टिक का फेज डायग्राम बनाते हैं। अगले लेक्चर से दोस्तों अब हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।